यस दोस्तों, भरपूर आराम के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। चलिए मैं याद करने की कोशिश करूँगा। दिया तो बहुत कुछ था आज, तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ जो इस वीडियो के टाइटल को प्रेस करने से खुल जाएगा। डिस्क्लेमर पढ़ने के बाद देखिए, और उसके पढ़ने के बाद भी आपको अगर कोई लॉस प्रॉफिट होगा तो मेरे चैनल का कुछ लेना देना उससे नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं। ये डिस्क्लेमर एज पर सेबी गाइडलाइंस। अब शुरू करता हूँ वीडियो। भरपूर आराम के बाद, आराम तो दोस्तों देखिए ज़रूरी है, एंड ड्यूरिंग वर्किंग आवर बाज़ार में, लाइव बाज़ार में ही वीडियो आज मैंने बना दिया था, और बाज़ार के हालात अच्छे मैंने नहीं बताए थे। देखने में तो अच्छा लग रहा था, लेकिन अच्छे नहीं बताए थे। बहुत नीचे में ही अगर गिरे और कॉल बाय कर लें तो ठीक है, अदरवाइज दोस्तों बाज़ार के हालात अच्छे नहीं हैं। क्यों नहीं है उसका एक्सप्लेनेशन अब सुन लीजिए। एफआईआई डाटा आ गया है। एक्चुअली एफआईआई का असर 1-2 दिन में हो जाएगा। 6,867 करोड़ का आज भी कैश में माल बेचा। 6,867 करोड़ का कैश में माल आज भी बेचा। बाई किया 3,718 करोड़ का डीआईआई ने, और एफआईआई ने बाई किए इंडेक्स फ्यूचर 1,566 करोड़ के। यानी इंडेक्स फ्यूचर बाय करके इंडेक्स को चढ़ा के और अपना कैश में माल बेची मारा। आप समझिए, अपना कैश में माल बेची मारा। 22,910 तक गया निफ्टी 50, और वहीं से दोस्तों कैश में माल बेची मारा, और स्टॉक फ्यूचर में भी माल बेची मारा। एफआईआई को लॉस नहीं होगा, ये मैं अच्छी तरह बता देता हूँ। इंडेक्स ऑप्शन 8,344, क्योंकि पुट राइटर तो कोई था ही नहीं, सब कॉल बेचने वाले ही थे, ऊपर से कॉल राइटर थे सब। और 4,545 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर बेचे एफआईआई ने। 254 करोड़ के स्टॉक ऑप्शन बाय किए नाम मात्र को। तो दोस्तों डाटा अच्छा नहीं है। कैश में भी बेचा, स्टॉक फ्यूचर में भी बेचा, और नाम मात्र को इंडेक्स फ्यूचर बाय करके बाजार को चढ़ाया और अपने कैश रोकड़े के शेयर बेची मारे। कल फिर बेचेंगे, क्योंकि जब तक ये शपथ उपत लेंगे ना, तब तक ही बाजार में अपना माल काफ़ी ढीला कर लेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। शॉर्ट तो 3,11,000 कॉन्टैक्ट इनके बने ही हुए थे, तो फ्यूचर बाय किया, शॉर्ट भी थोड़े से कवर हो गए और अपना कैश में माल भी बेच लिया। 22,821 पे इंडेक्स बंद हुआ, 201 पॉइंट अप। निफ्टी 50 की बात कर रहा हूँ। चढ़े हुए शेयर ज़्यादा थे और गिरे हुए शेयर कम थे। चढ़े हुए 1975 थे और गिरे हुए 374 थे, क्योंकि बाई सिंडिकेट्स और रिटेलर ट्रेडर्स वो भी तो कर रहे हैं। और जो छोटा अपना वो 100 वाला इंडेक्स था, वो 1147 पॉइंट अप था दोस्तों। इंडिया विक्स 11.1% डाउन 16.80 पे बंद हुआ। ये अच्छी बात है। बैंक निफ्टी भी बहुत ज़्यादा 672 तक चला गया था दोस्तों, 49,672 तक, और वहाँ से 500 पॉइंट से भी ज़्यादा गिरा। 48,901 तक भी टच कर दिया था, लेकिन वो भी दोस्तों 314 पॉइंट चढ़ के बंद हुआ। 314 पॉइंट चढ़ के बंद हुआ 49,300 के आसपास। ये है, हाँ, 237 पॉइंट चढ़ के बंद हुआ 49,291 निफ्टी बैंक।
निफ्टी बैंक, इसमें पूरे दिन ICICI बैंक और HDFC बैंक ने कंट्रोल संभाले रखा। HDFC बैंक लास्ट में ग्रीन में ही बंद हुआ। कल फिर जलसा होगा और अभी आपको मैं बता देता हूँ कि कल एग्जैक्टली किस तरह का माहौल बाजार में बनेगा। 9 पैसे रुपया कमज़ोर बंद हुआ आज। गिफ्ट निफ्टी अभी 22,865 दिखा रहा है और 22,821 पे हम बंद हुए। गिफ्ट निफ्टी का अलग ही दुनिया है, उसमें 52 पॉइंट अभी माइनस में है। एशिया में दोस्तों ओनली 2 कंट्री रेड में बंद हुई, थाईलैंड और संघाई कंपोजिट। 6 निक्की, ताइवान, हैंगसेंग, साउथ कोरिया, मतलब ये जो है ग्रीन में बंद हुए 6 कंट्री, 2 हुए रेड में बंद। यूरोप अभी ग्रीन में ही है, हरियाली छा रही है। क्रूड ऑयल दोस्तों 77 से नीचे आ गया था, 79.19 हो गया, अभी वो ऊपर ही जा रहा है, उसमें तेज़ी दिखाई दे रही है। नेचुरल गैस में भी तेज़ी दिखाई दे रही है, कमोडिटीज़ में तेज़ी दिखाई दे रही है दोस्तों। डो फ्यूचर्स, डो खुल गया है अमेरिका का बाजार 144 पॉइंट ऊपर है डो जोन्स, और नेस्डैक 6 पॉइंट माइनस में है। S&P 500 6 पॉइंट प्लस में है। ये पूरा का पूरा हाल मैंने आपको दुनिया भर का बता दिया है यहाँ इस वीडियो के माध्यम से, जिसकी खबर आपको होनी ही चाहिए थी। और जो दोस्तों कल के लिए इंडिकेट कर रहा है कि कल आपको मैं खुल के बता देता हूँ, चाहे आप कॉपी पे नोट कर लो, 22,910 बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है दोस्तों। 22,821 पे हम बंद हुए। 22,910 एक ही मेरा कल रेजिस्टेंस रहेगा दोस्तों। कल दिल्ली में मीटिंग्स होंगी, डिपार्टमेंट भी बांटे जाएंगे, गवर्नमेंट भी बनने का क्लेम किया जाएगा। 7 तारीख है और अब 9 तारीख को शपथ ग्रहण मोदी जी की एक दिन पीछे हो गई है, क्योंकि जो ये बैसाखी वाली गवर्नमेंट है, इसमें एक बैसाखी तो मांग रही है लोकसभा स्पीकर का पोस्ट, और एक बैसाखी मांग रही है विशेष दर्जा बिहार का। एंड दूसरी बात वो कह रहे हैं वो अग्निवीर वाली, उसमें चेंज होना चाहिए। और तीसरी बात कह रहे हैं वो कि CAA और दूसरे जो अपने नियम हैं उनमें भी दोबारा से विचार होना चाहिए। और अच्छा डिपार्टमेंट, 2 मंत्री की पोस्ट और 2 स्टेट कैबिनेट की मिलनी चाहिए। तो बैसाखियाँ जो हैं इस तरह की डिमांड अभी से शुरू कर दी, इसलिए वो शपथ ग्रहण 7 की जगह 8 हुआ, 8 की जगह अब 9 तारीख संडे को हो गया। उसमें दुनिया भर के लोगों को न्योता भेज दिया गया है मोदी द्वारा, और पाकिस्तान के शहबाज को भी शायद बुलाया जाएगा। उसी की तर्ज पे बाजार ऊपर नीचे दोस्तों हो रहा है, और उसी की तर्ज पे FII अपना माल बेच रहे हैं दोस्तों। और जब ये अच्छी तरह से बना जाएगा, वो बैसाखियों पे नज़र है उनकी कि कब बैसाखी हटे और गवर्नमेंट पड़े। तो मजबूत गवर्नमेंट नहीं है, आप सोच समझ के अपना इन्वेस्ट करें। इस गवर्नमेंट के रहते हुए वह शेयर बाज़ार में ज़्यादा पंगा नहीं ले सकते, कॉशियसली ज़्यादा रहना पड़ेगा। तो आज हमने दोस्तों एक कॉल तो 23,000 की दी थी निफ्टी 50 में, उसमें 10-15 पॉइंट मिले बस, ज़्यादा विश्वास हमें भी नहीं था इस पर, क्योंकि जब ये बहुत नीचे आई और अपनी नज़र रही कि 22,656 दिखाई दिया मुझे, 642 नीचे का लो था सुबह का, उस 656 से दोस्तों इतनी जल्दी 200 पॉइंट रिकवर हुआ लगभग कि पलक झपकते ही। तो अगर आप 22,656 पे शॉर्ट करते हैं तो पूरा ट्रैप का आपका माहौल बन जाएगा, जबरदस्त ट्रैप का माहौल बन जाएगा दोस्तों। तो हमने किसी को पुट नहीं दिया, और पुट
या बाज़ार को शॉर्ट करने का कैपिटल लेटर्स में व्हाट्सएप पे लिख के सभी ग्रुप को गरम गरम भेज दिया था 2 बार। फिर भी एक फ़ोन आया कि गुरुजी मैं तो फंस गई, पुट का क्या करूं। मैंने कहा भी पुट मैंने तो दिलवाई नहीं। अब जो चीज़ मैंने दिलवाई नहीं मैं उसका क्या बता दूं। ये तो अध्ययन किया जाता है, स्टडी की जाती है। सुबह लिखा भी था आपको ग्रुप में कि फ्लैट से ऊपर खुलेगा और नीचे भी आएगा और नीचे आने के बाद में फिर ऊपर जाएगा, क्योंकि दिल्ली में जिस तर्ज पे काम हो रहे हैं उसी तर्ज पे ये डांस करेगा दोस्तों। और इसका जो सपोर्ट है उसको ये जल्दी से टच अभी नहीं करेगा, करेगा, थोड़ा समय लगेगा। सपोर्ट सब ये सब कुछ टच करेगा। तो दोस्तों उसी तर्ज पे बाजार चला। फिर एक कॉल हमने 50,000 की निफ्टी बैंक में भी दिलवा दी। उसमें दोस्तों 460 से 485 ज़्यादा पॉइंट नहीं मिले, 20-25 पॉइंट मिले और एक नहीं 2-3 बार मिले। ऐसे ही निफ्टी 50 की कॉल में एक नहीं 2-3 बार मिले। ज़्यादा पंगा आज हमने इंडेक्स में नहीं लिया। हमने बता दिया था कि इंडेक्स में पंगा लेने का आवश्यकता नहीं है। उनकी जगह हमने पहले दिया नेशनल एल्यूमिनियम। बहुत अच्छे पॉइंट्स दिए दोस्तों उसने। गरम गरम खाओ खाओ पियो, गिलास तोड़ो, बारह आना। दोस्तों दूसरा हमने दिया LTI माइंट्री। 3 बार प्रॉफिट दिया उसने। कॉल ऑप्शन में कॉल बाय की उसकी 4800 की 3 बार उसने प्रॉफिट दिया दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कल भी ओपनिंग पे वो प्रॉफिट देगा जो उसको लेके गया है। और तीसरा आज हमने इन्फोसिस कि जिस भाई को निकलना है निकलिए, मारुति जिस भाई को निकलना है निकलिए, अच्छे मौके दे रहे हैं दोनों, और टाटा स्टील जिस भाई को निकलना हो निकलिए, ये भी अच्छे मौके दे रहे हैं। तो दोस्तों इंडेक्स में भी कॉल निफ्टी 50 की ली प्रॉफिट लिया, बैंक निफ्टी की ली प्रॉफिट लिया, स्टॉक के कॉल ऑप्शंस भी 2-2 3-3 कंपनीज के खरीदे, साथ के साथ प्रॉफिट लिया, क्योंकि रखने वाला और कैरी करने वाला और होल्ड करने वाला ज़माना है नहीं। और दोस्तों कैश में भी बाय किया IOC 159 से 167 गया, बहुत अच्छा स्टॉक। और एक दिया था हमने TCS, उससे तो सुबह कमा लिया दोस्तों। वो तो कल हमने कैरी करा दिया था, सर यहाँ वीडियो में भी बोल दिया था कि हमने कैरी कराया है TCS। और अच्छा, और आप लोगों को भी दे दिया था कल लाइव मार्केट में 3-4 कंपनी थी, आज खुलते ही दोस्तों वो भी ज़बरदस्त भागी हैं। और आज हमने कुछ कैरी नहीं कराया। तो आज हमने एक दिया था TCS, एक दिया था IOC, और दोस्तों एक शेयर और दिया था। सभी ने हमें अच्छा प्रॉफिट भरपूर मात्रा में दिया। BPCL की कॉल हमने दिलवाई थी 26 रुपये 5 पैसे पे, और वो BPCL की कॉल ऊपर गई थी 35 रुपये और नीचे गई थी 22 रुपये 10 पैसे। मेरे मेंबर्स डरने लगे दोस्तों, बंद हुई है लगभग 25 रुपये पे। कल ओपनिंग पे 26 के ऊपर जाते ही मेंबर्स को निकल जाना चाहिए। वैसे तो BPCL की कॉल धोखा नहीं देगी, क्योंकि 21 रुपये का डिविडेंड भी है, 21 जून तक 1:1 बोनस भी है। 21 जून तक जैसा डिक्लेयर हुआ था जब ये अनाउंसमेंट हुए थे, अभी तक मुझे याद है। और इसका हाई गया था दोस्तों 690 रुपये, और अभी है दोस्तों ये 585। बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस, बहुत ही अच्छा स्टॉक, डिस इन्वेस्टमेंट का कैंडिडेट, भरपूर मात्रा में 1:1 बोनस दे रहा है, 21 रुपये का डिविडेंड दे रहा है। ज़बरदस्त कंपनियां इसके पास हैं, रिफाइनरीज, क्रूड ऑयल भी दोस्तों नीचे आ गया है, सारे ही प्लस फैक्टर हैं। होना कल ये 600 के ऊपर खुले। मैं इसको अभी भी रिकमेंड कर रहा हूँ, और मैंने ये कैश में इकट्ठे किए हुए हैं दोस्तों, क्योंकि देखिए मैं
इतना ज़्यादा इन के बाइंग में लगा रहूँगा, क्योंकि मुझे चाहिए सिक्योरिटीज़, और जिसको मैं लेके रख सकूं, और जब वो बढ़े तो उससे निकल जाऊं। इन्फोसिस आपके सामने लिया था, आज भी मैंने 100 बेचे, कल भी मैंने 100 बेच दिए थे। अब सिर्फ 10 शेयर मेरे पास रह चुके हैं। मैंने HDFC बैंक सरेआम सबके सामने लिए थे दोस्तों, बहुत सारे शेयर, वो भी मैंने बेच दिए। मैंने HUL लिया था, सबको जगा के, दिखा के, समझा के, बुझा के, उसमें भी मैंने ज़बरदस्त प्रॉफिट लिए। मैंने नेस्ले लिया था, आपको भी दिलवाया था दोस्तों, वो भी, क्योंकि बाज़ार में क्या हो रहा है, पहले इन्होंने मर गए, खप गए, हार गए, जीत गए। ओके, मंगलवार को FMCG भगाए, ध्यान से सुनिए इस वीडियो को। FMCG भगाए, FMCG में मैकडोवेल भागा, पता नहीं वो कौन से फूड देता है, दारू देता है। नेस्ले भागा, HUL भागा, और बाकी मैरिको, डाबर भागे होंगे, देख लीजिए दोस्तों। जब ये भागें, चलो मैं ये सेंटेंस बाद में बोलूँगा। फिर इन्होंने दोस्तों FMCG भगाए पहले, फिर इन्होंने फार्मा भगाया, फिर इन्होंने मेटल्स भगाए कल, और आज भी भागे मेटल्स, और इंफ्रा भी भगाए। जब भी कोई सेक्टर भागे उसको बेची मारो। HUL भागा, नेस्ले भागा, मैकडोवेल भागा, बेची मारो, आज नीचे आ गए। जब मेटल भागे, बेची मारो, आज नीचे आ गए। तो दोस्तों इस वीडियो में मुझे कल लग रहा है, हाँ मुझे कल लग रहा है इस वीडियो में आप अपनी मूडी को संभाल के रखिए और ठीक ठाक से काम करिए। निफ्टी 50 कल हो सकता है 910 इज द रेजिस्टेंस, मे टच 510 एंड देन 484 और 410, 22,510 की बात कर रहा हूँ। बैंक में इट में कम डाउन अप टू 48,500 or even 300. Tomorrow these things will be under pressure. वीडियो देखिए, पढ़िए, समझिए, परखिए और अपनी बॉडी को संभाल कर रखिए। धन्यवाद।